मनुष्य लोग पितृलोक देवलोक साधते रही पुत्रादि साधना श्रुतानी न आत्म प्राप्ति साधन कि जितने भी पुत्रेष्टा वित्तेष्टा जायेष्टा वगैरह है ये मनुष्य लोग पितृलोक और देवलोक आदि का साधन रूपेण ही पुत्र आदि साधनों का वर्णन पहले किया गया है। आत्मा की प्राप्ति का साधन कहीं भी इसका कथन नहीं है। विशेषितत्वाच्च और पुत्रादियों को मनुष्य लोक आदियों से विशेषण विशेष भाव से कथन भी कर दिया। पुत्रेण अयम लोको जयः वित्तेन असौ लोका देवलोकः ये सब कह दिया ना। विशेषण विशेष भाव से तत्त लोगों को तत्त साधनों के साथ संबंध करके बोध करा दिया गया स्पष्ट ही। अतः भी नहीं कह सकते पुत्र से केवल साधनिया गिना दे केवल साथिया गिना दे इकट्ठे, ये तो निश्चय नहीं था ना। फिर किस साधन से कौन सा साथी मिलना है तो आप बोल सकते हो अरे पुत्र आदि से जो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा आप नहीं कह सकते आप, क्योंकि एक एक साधन का भी अपने अपने साथी के साथ साक्षात संबंध बोधक शब्दों से विशेषित करके कह दिया गया है। पुत्रेण अयम लोको जयः इत्यादि विशेष तत्वाच्चा न च ब्रह्मविदो विहितानि काम्यत्व श्रवणा और ब्रह्मविद्या के लिए ये सब कर्म विहित ही नहीं है। कर्म तो ब्रह्मविद्या के लिए मतलब क्या, ब्रह्म जिज्ञासु के लिए भी, ब्रह्मविद्या के लिए सवाल ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासु के लिए भी नहीं है कर्म। उपासना जरूर है, कर्म नहीं। न च ब्रह्मविदो विहितानि काम्यत्व श्रवणा क्योंकि वहां काम्यत्व श्रवण हुआ है, क्योंकि काम्यत्व श्रवण हुआ उन कर्मों में जो है ना काम्यत्व कभी विहितानि कर्माणि कर्माणि ब्रह्मविदो न विहितानि क्यों कर्मणाम कामना विषत्वेन श्रवणा एतावान वै काम इति क्योंकि स्पष्ट है वहां पर जो है 1:4:17 पे आया था पूर्व में कि एतावान वै काम इति ऐसे स्पष्ट बोल दिया गया है। प्रसिद्ध जाया पुत्र आदि जो पांक्त कर्म है तजन्य जो पांक्त रूपा फल है वही वास्तव में काम है, उससे तो कुछ भी नहीं है, ऐसा पूर्व में कह दिया गया है। एतावान वही काम ऐसे काम है तभी विषय इतना ही है, ऐसा स्पष्ट कह दिया गया। लेकिन कोई कह सकता है ब्रह्म विद्या जो है उसके अपना फल रूपी मोक्ष की उत्पत्ति करने के लिए कर्म की अपेक्षा करता है, कर्म की सहायता के बिना ब्रह्म विद्या भी मोक्ष को उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसा कोई शंका कर सकता है। उसी के जवाब में बात कहा जा रहा है नहीं ब्रह्म विद्या के लिए विहित नहीं है यह कर्म, क्योंकि वह कामना का संबंध बोध करा दिया गया है। और श्रुति स्पष्ट कही एतावान वै काम ब्रह्म विदश्च आप्त कामत्वात्, आप्त काम से काम अनुपपत्ते है और ब्रह्मवेत्ता तो वह है जिसे सकल कामनाओं को प्राप्त कर चुका है। वाप्त काम है वात्म काम है अकाम ही है अंत तो अतएव उसके अंदर कामनाओं की उपपत्ति ही नहीं हो सकती है। ये शाम नोयम आत्मा लोग श्रुते है। इसको आगे करके चौथे अध्याय उपनिषद का चौथे ब्राह्मण 22वीं कंडिका में 4:22 में कहेंगे ये शाम नोयम आत्मा अयम लोक इति, जिनके लिए न तो ये पुत्र वित्तादि रूप आत्मा है न तो ये स्वर्ग आदि रूपा लोक ही रह जाता है, उनका तो स्वरूप ही लोक है, उनका आत्मा ही अपना आत्मा सब कुछ है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट रूपेण कर्म समुचित ज्ञान का खंडन हो गया। उपासना समुचित ज्ञान भी नहीं होता, उपासना केवल ब्रह्म विद्या उत्पत्ति में उपयोगी है, केवल अंतरण शुद्धि काल के लिए है कि नहीं। अतः ये नहीं समझना कि ब्रह्म विद्या अपना मोक्ष में फल उत्पन्न कर उपासना की अपेक्षा करती नहीं, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए उसकी अपेक्षा है, मोक्ष के फल के लिए नहीं। और ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है तो मोक्ष में, जैसे ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाले मोक्ष के फल के लिए कर्म या उपासना कोई उपयोगी नहीं है, वह विद्या स्वयं ही उत्पन्न कर देती है मोक्ष को। और विद्या की उत्पत्ति में आवश्यक है सारी चीजें, वो एक अलग बात। केचित ब्रह्म विदो भी ऐसा संबंध वर्णयंती। देखो ये आज ये जो पूर्व पक्ष है, आज जितने भी मठाजी श्लोकों के उपयोगी बात है पूर्व पक्ष।
ये पूर्व पक्ष यही लोग हैं ना, अरे हम तो कुछ नहीं करते हैं? देखने में ऐसा संबंध दिख रहा है, नहीं कहते लोक संग्रह में वापी के चित्त ब्रह्मविदो। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मवेत्ताओं को भी ऐसा का संबंध होता है, उनमें पुत्रेषणा होती है, उनमें वित्तेषणा होगी, उत्सव ऐसा तो होगा ही, स्व पूजा की ऐसा होगा, ये सारी चीजें होंगी, है या नहीं। लोकेशना ये सब क्या है, लोकेशना कोटि में आ जाता है। ऐसा काम, यश की कामना रहती है। लोग कहेंगे भाई हमसे बड़ा कोई नहीं, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, अखबारों में छपनी चाहिए, टीवी में आना चाहिए, रेडियो में घोषणा होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या साथ हो, बेकार है। नहीं, ये जो लोकेशना है इसका संबंध अनुचित नहीं है भगवत्ताओं के अंदर, ऐसा के चित्तु आ वर्णयन की। तब भाष्यकार कहते लगता है उन लोगों ने बृहदारण्यक पढ़ा ही नहीं, तैर बृहदारण्यकम न श्रुतम, उन लोगों ने बृहदारण्यक को सुना ही नहीं। और सुन के उल्टा बोलने वाले तो बहुत मिल ही रहे हैं, अभी तो सुना ही नहीं होगा जरूर तो कहेगा ही बेचारा उल्टा सीधा। क्योंकि अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले कहा रहा था ना, या केवल को भी शंकराचार्य ने कह दिया। अब यहाँ कई बार आएगा, 2-3 बार बोलेंगे इस प्रसंग में। अप्रोक्ष ज्ञानी कह दिए, कहा कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा वैज्ञानिक प्रकरण पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान रखना, यहाँ पर पता चलेगा। ना भाष्यकार कहेंगे ना टीकाकार, सब कहेंगे वो गृहस्थ था। हाँ जरूर ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जरूर। अति अप्रोक्षानुभूति करने के लिए ब्रह्मविद्या का अंगभूत संन्यास को ग्रहण करने के लिए जा रहा है, ये बात बार बार साबित करें। लेकिन जो है ना ब्रह्म सुन करके भी लोग गलत प्रतिपादन कर रहे, उल्टा भाष्य पर आरोप लगा दिया, ये भाष्य ने कहा ही नहीं कहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। और ये तुम बेचारा बृहदारण्यक ही नहीं पढ़ा है, इसलिए कह रहा है ये शनात्रय संबंध हो सकता है ब्रह्मविद्या के साथ। पुत्रादि ऐशनाम अविद्युत विषयत्तम, क्योंकि इस बृहदारण्यक उपनिषद में अत्यंत स्पष्ट लिखा हुआ है ये पुत्र आदि जो ऐशनात्रय होता है वो अविद्युत विषय होता है, ब्रह्मविद विषय नहीं होता। विद्या विशेष येषाम नयमात्मा लोकित्यतः किम प्रजा करिष्याम इति एष विभागस्तैर्न श्रुतः श्रुत्या कृतः। विद्या का विषय क्या है, येषाम नयमात्मा लोका बोला है। ऐसा कहते हुए आरंभ करके कहा अंत में क्या, किम प्रजा करिष्याम, प्रजा उत्पन्न किया मैं क्या करूंगा। ऐसे कहते हो क्या है, पुत्रेष्टा वित्तेष्टा का निषेध हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। इति एष विभाग श्रुत्या कृतः तैर न श्रुतः, ये श्रुति ने जो किया हुआ विभाग स्पष्ट विद्वान विद्वत विषय अविद्वत विषय, विद्या का विषय अविद्या का विषय का जो स्पष्ट विभाग है उसको लगता है उन लोगों ने सुना ही नहीं है, तभी फिर दिग्भ्रांत होकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सर्वक्रियाकार फलोपमर्द स्वरूपायांच विद्यायाम सत्याम सहकारेण विद्या अनुपपत्ति लक्षण विरोध तैर न विज्ञात न व्यासवाक्यंच तैर न श्रुतम। वेद को सुना ना सुना, उपनिषद को सुना ना सुना, अरे यहाँ तक तो पुराणों को भी नहीं पढ़े लग रहा है, पुराण आदियों को भी नहीं सुना है, स्मृतियों को भी नहीं सुना है लग रहा, कुछ भी सुने है नहीं और बोलते हैं सीधे ही। ब्रह्मज्ञानी जो कुछ भी कर सकता है उसको कोई दोष नहीं लगता, दोषी ब्रह्म असी ब्रह्म सब ब्रह्म, तो क्या दिक्कत है, नहीं सब ब्रह्म है, जो पैदा हो गया भी ब्रह्म है ना, अरे क्या दिक्कत है, जो पैदा हो गया मान लो तो क्या है वही ब्रह्म। ऐसे उल्टा जो बोलते हैं वो लगता है कि कुछ बेहतर स्मृतियों को भी नहीं पढ़ा, पुराणों को भी नहीं सुना, क्योंकि सर्व क्रिया कारक फल, क्रिया कारक जन जो फल रूपा सारी चीजों का उपमर्द स्वरूपायाम विनष्ट रूपा है, तद अभाव रूपा है क्या, विद्यायाम च सत्याम। तारश विद्या का रहते वक्त सहकारेण विद्या अनुपत्ति लक्षण, कार्य के सहित अविद्या उस समय भी रह जाएगी, ये बात तो स्पष्ट ही विरोध है, उपपन्न नहीं हो सकता। स्व कार्य सहित अविद्या जहां विद्या रहेगी वहां हो नहीं सकती, स्पष्ट विरोध है। लेकिन इस विरोध को लगता है तैर न विज्ञात,
उन्होंने समझा ही नहीं है बृहदारण्यकोपनिषद से। और अधिक क्या कहूं, व्यास वाक्यंच तैर न श्रुतम, लगता है उन्होंने व्यास जी का लिखा पुराण आदियों को भी नहीं सुना है। व्यास वाक्य देंगे आगे, श्लोक दे रहे स्वयं मूल में। कर्म विद्या स्वरूप विद्या अविद्यात्मक प्रतिकूल वर्तन में विरोधा। कर्म और विद्या में ज्ञान, कर्म और ज्ञान का स्वरूप विद्या और अविद्या रूप होने के नाते वह अत्यंत प्रतिकूल वर्तन करने वाले हैं। इसी का नाम यहाँ विरोध शब्द कहा गया। तो पूर्व में ना अनुपत्ति लक्षण से विरोधा तैर ना, वो विरोध क्या है? अनुपत्ति रूपा जो परस्पर जो इनका न होना रूपी विरोध क्या चीज है, उसी को समझा दिया। कर्म और विद्या के जो स्वरूप ही ऐसे हैं कि उनका जो साधन होता विद्या और अविद्या रूपा जो चीज होती है वही एक दूसरे के प्रतिकूल चलने वाले हैं। अतएव उसी प्रतिकूल वर्तन का नाम विरोध है। उस विरोध को वो लोग नहीं समझे हुए, अतएव कह रहे ब्रह्मविद्त है, उसकी विद्या है, फिर भी अविद्या का कार्य होता है, ऐसा भी उसके पास रहता है और ऐसा का होना कोई गलत नहीं है। ऐसा वो लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूपेण वो इस विरोध को नहीं समझे हैं। ये इदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च कां गतिं विद्यया यान्ति कांच गच्छन्ति कर्मणा एतद्वै श्रोतुमिच्छामि तत् भवान् प्रब्रवीतु मे एतौ अन्योन्य वैरूप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः। इदम वेद वचनम, यहाँ वेद वचन में दो बात हम देख रहे हैं, लड़ाई चलता है। कुरु कर्म तस्मात् त्वम्, इसलिए तुम्हें कर्म करनी चाहिए। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिज विजय क्षतकुं समाहा, एक तरफ कहता है दूसरे तेज धर्मंच अधर्मंच बोल दिया वेद ने। ये कैसी बात? एक तरफ याग आदि रूपा धर्म और निषिद्ध हिंसा आदि रूपा जो अधर्म, इन सब को त्याग दो, और दूसरा कहता है कुर्वन्ने वे कर्म। बताओ ये कैसा होगा? 100 साल तक तुम्हारे अपना संपूर्ण आयु पर्यंत कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, ये भी वेद ही बोल रहा है। और वही वेद ये भी कह रहा है तेज धर्मंच धर्मंच। ये कैसा हो सकता? इसीलिए मैं जानना चाहूंगा काम गतिम विद्या यान्ति कांच गच्छन्ति कर्मणा, विद्याजन्य विद्या के माध्यम से कौन से फल को प्राप्त किया जाता है और कर्म के माध्यम से कौन सा फल को प्राप्त करते हैं, ये मैं आपसे अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। ये तत्व श्रोतुमिच्छामि तद भगवान प्रब्रवीतु मे, उसको आप कृपया हमारे लिए उपदेश प्रदान करें। जब ऐसा कहते हैं ये तो अन्योन्य वैरूप्य, जवाब दिया भाई देखो, इसलिए यहाँ पर ऐसा कह दिया कुरु कर्म और तेज विरुद्ध बात, इसलिए क्योंकि इनका फल भी विरोध है। ये तो अन्योन्य वैरूप्य, ये विद्या और अविद्या परस्पर अत्यंत विरूपता वाले हैं, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक बंधन का कारण है, दूसरा मुक्ति का कारण है। वर्तेते प्रतिकूलतः, इसलिए प्रतिकूल भाव से सदा इनकी वर्तन होता है। इसलिए दोनों परस्पर विरुद्ध बात कहने को दिखता है, लेकिन वास्तव विरोध नहीं है। नीचे कहा देखिए प्रतिकूल वर्तन निवर्त्य निवर्तक भाव, निवर्त निवर्तक भाव इनमें आपस में है। एक निवर्त्य है, दूसरा उसका निवर्तक, यही यहाँ पर विशेषता है। त्यजेति तत्र कां गतिम् इत्यादि शिष्यस्य व्यासं प्रति प्रश्नः तस्य बीजमः एताव इति। विद्या कर्माख्यौ उपायो परस्पर विरुद्ध हेत्वेन विद्या और कर्म रूप उपाय परस्पर विरोधी है। वर्तेते साभिमानत्व निर्विमानत्व आदि पुरस्कार आ गया ना। साभिमानत्व निर्विमानत्व को लेकर के होता है, प्रातिकूल्यात् समुच्चय अनुभवते है, इनका सह समुच्चय तो हो नहीं सकता। एक साथ एक कालाच्चय देना, एक ही उपाधि के अंदर दोनों के दोनों हो, ये असंभव है। अतएव यथोक्त से प्रश्न से सावकाशत्म, इसे पूर्व पक्ष जो शंका उचित है यहाँ पर शिष्य का। इत्येवं पृष्ठस्य, ऐसे पूछे जाने भगवान व्यास ने क्या जवाब दिया? इत्येवं पृष्ठस्य प्रतिवचनेन आह, ऐसा पूछने का जो है जवाब में गुरु क्या कहते हैं? कर्मणा बध्यते जंदुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्मणा बध्यते जंतुः, स्पष्ट है कर्म से जीव बंधन को प्राप्त होता है। विद्या च विमुच्यते, और विद्या के माध्यम से वह मुक्ति को प्राप्त करता है।
तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति। इसीलिए पारदर्शी जो यति हैं, विद्वान लोग हैं, ब्रह्म विद्या का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी उन्हें कर्मों को त्यागना पड़ जाए, त्याग नहीं करते। जिसको भी त्यागना पड़ जाए वो सबको त्यागते ही रहना पड़ता है, यावत पर्यंत आपको अपरोक्षानुभूति नहीं। यदि त्यागेंगे नहीं, संबंधों के कारण से आपको बाधाएं बढ़ती ही रहेगी, त्यागना ही पड़ता है। और पहले जमाने में तो गृहस्थी लोगों के अंदर बड़ी त्याग थी। अपने बच्चे को छोड़ दिया उन्होंने गुरुकुलों में, 12 साल तक पूछते नहीं थे जिंदा के मारा है। बच्चे के प्रति कोई ध्यान नहीं देते, अपना काम कर रहे हैं। और गुरुकुल में जो उनके तरफ से सेवा भेजनी है वो चुपचाप भेजे, तो खुद नहीं आते थे। रामायण में स्पष्ट ही है, बहुत जोर दिया है कि वहां पर कौशल्या ने दशरथ को बोल रहे तुम जाओ राम जी के पास, उसको खिलौने दो, इसको मिठाई दो, उसकी पसंद की चीजें वहां नहीं मिलती होगी। इन कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं जा सकते, न किसी के द्वारा इन चीजों को भेजूंगा, बिल्कुल नहीं। गुरुकुल में राशन पानी जाएगा, कपड़ा जाएगा, वहां जो बने रोज खिचड़ी खिलाए हम नहीं जानते हो, वो तो वो जाने वशिष्ठ जी, वहां क्या होगा हमें कोई मतलब। क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या खेल रहे, क्या नहीं हो रहा है, वशिष्ठ जी जाने उनके पास। अरुंधति है, माँ है, वो संभालेगी। और आजकल माँ बाप से ज्यादा यहाँ जो आए हुए यही लोग ज्यादा तंग रहते हैं, फोन करते रहते माँ बाप परेशान रहते। वो करे तो बात चलो फिर भी खाए, चलो कलियुगी है, उनके ज्यादा ममता है इसलिए कर लेते हैं। हाँ तुम्हें बता, हाँ जिंदा हूँ, ठीक ठाक पढ़ाई चल रही, बात खत्म हो गई। नहीं, खुद ही करते रहेंगे। पढ़ने चलो भाई, गृहस्थी बनना चाहता है बस करो, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने आए हो जब तक तब तो सब संबंध किनारे रखो। जब फोन भी आए उससे ज्यादा व्याकुल नहीं होने की जरूरत है। हम बोलते हाँ ठीक ठाक है सर, भले बीमार भी हो तो भी इनको बोल हाँ ठीक ठाक हो, चिंता ना करे, वो नहीं तो और बवाल हो जाएगा, फिर कहेंगे इधर आ जाओ, या वो आ जाएंगे, कुछ रोज लफड़ा हो जाएगा। जैसा भी हो उनको यही सूचना देना है, सब कुछ ठीक ठाक। गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है, आप क्यों परेशान, चिंता कर, सब ठीक चल, तब विद्या प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकती। विद्या में जितने ही संबंध हैं उतनी ही झंझट, बाधाएं आती रहेगी और बाधाओं के कारण से विद्या में परेशानी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं यहाँ कि तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति। जो कर्म होता है वो कर्म को करने से क्या होता है, वह बाधा बढ़ती जाती है। चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिकी कर्म, सकल कर्मों का त्याग किए बिना केवल, बार आपने गीता में देखा होगा, 50 बार बोल चुके, शरीर की स्थिति मात्र के लिए आवश्यक कर्म को करनी चाहिए। उससे के अलावा कोई भी कर्म करना वो साधक का लक्षण नहीं, वो साधक नहीं है। जो उसके अलावा कर्म करता है, शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक नहीं है और राशन में लाइन लगता है तो बेकार है, वो साधक कैसे। साधक है तो ये सबको त्यागनी पड़ेगी। शरीर की स्थिति के लिए भी हमें उतनी कर्म प्रारब्ध कर्म से रहना, शौच लघुशंका उतनी से उदार करे था। राशन पानी तो योगिक क्षम, हम ईश्वर पर विश्वास नहीं तो साधक क्या है वो, किस बात की आस्तिक हो। यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है फिर वो आस्तिक है नहीं, वो साधक क्या बनेगा। जब ईश्वर कह रहा है तुम साधना करो, तुम्हारे योग क्षम मैं वहन करता, मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा पानी देख लूंगा, कहां से कैसे जुगाड़ करने मेरी व्यवस्था है, तुम केवल भजन करो। स्वाध्याय करने बैठे तो स्वाध्याय, और कोई काम नहीं करना। लघुशंका करो उसको नहीं बंद कर देना, सोच करो उसको बंद नहीं करना, जो आ गया तो माल पड़ी जरूर छको, उसको छोड़ना नहीं। नहीं ये नहीं कि भगवान तेरे मुंह में खिलाएंगे, ऐसे खाओ, मिल गया अपने आप तो खाओ पियो, क्या दिक्कत, कोई कमी नहीं होती। हमने देखा है, अपना अनुभव बता, कोई कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं ज्यादा। अब पिछले महीने की बात है, हम हिसाब किताब रखते हैं आश्रम में, कितना आया कितना आया, देखते रहते तमाशा, भगवान की लीला को तमाशा देखना चाहिए ना, फिर कितना योग से वहां में हम कर रहे हैं। ये अभी के महीने का अंत आया, अब यहाँ पर टन टन स्वाहा, हमने कहा क्या हो गया, अब
अब इस महीने में जो खर्चा कहाँ से देंगे, वो बिजली आएगा बिल, उधर आएगा भाई राशन का बिल, दूध का बिल। आप आश्चर्य करेंगे उसी समय आ गया और कोई 3-4 सीढ़ियों की ऑर्डर दे दी और मिल गया तो 4,000 रुपये काम बच गया, बैंक में जमा करना पड़ा, इतना आ गया। सारा देने के बाद हमने 2,500 रुपया बैंक में जमा किया। पूछो, जो 4 दिन पहले 27 तारीख को 15 रुपया थी कि सब्जी के लिए यहाँ कैश, अब 4 दिन के अंदर 5,000 रुपया ऐसे आ गया। चाहे कोई निमित्त से आया लेकिन आ ही जाएगा, ये पक्का है। आपकी जरूरत के समय पर चीज आ जाए। इन विश्वास रखो ना, दृढ़ विश्वास रखो, उसके पीछे भागो मत, किससे मांगने की जरूरत नहीं, सब पूरा हो जाता। लेकिन योगक्षेम वहां में जो भगवान की ये जो बात पर किसी को विश्वास नहीं, किसी को नहीं। गृहस्थी को पहले कुछ हद तक विश्वास है, वो दुकान में बैठा हुआ है, वो समझा है कि भाई जरूर कोई ना कोई ग्राहक आएगा, वो अपने जो है झाड़ू मार रहा है, कहीं मकड़ी का जाल उतार रहा है, कहीं जो है धूल झाड़ रहा है, और ये देखते रहते सड़क में जरूर भगवान भेजेगा किसी न किसी को, उसको विश्वास। इन महात्मा को विश्वास नहीं, कल की रोटी कहीं से आई जाएगी, लगा हुआ है अभी से जो है राशन में लाइन लग जाता है, 1 तारीख होती है, बड़ा मुश्किल काम है नहीं। तो साधक अपने आप को मान लिए, वस्त्र पहन लिए और सन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी सन्यास धर्म के मूल बीज जो है वही पकड़ लिया। तीसरे यहां पर कहते हैं जो पारदर्शी यति होता है वह कभी कर्म को नहीं करता। शरीर स्थिति के लिए आवश्यक है वो जितनी न्यूनतम उतनी मात्र संबंध रखता है। इत्येवं आदि विरोध प्रदर्शिता, इत्यम आदि विरोध को स्वयं पुराणों में वायु है ना, वायु में स्मृति नीचे है ना, वाह 32 से 34 तक इत्यम आदि विरोध इत्यत्र इत्यादि शब्द है ना। आदि शब्द से क्या लेना, प्रवृत्ति लक्षणो योग ज्ञानम संन्यास लक्षणम तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यसेति बुद्धिमान भावितैः कर्णैश्चायम् बहु संसार योनिषु आसादेति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे तम आसाद्य तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिष्वाश्रमेषु कोन्वर्थो भवेत् परमवीप्सतः। जब आप परम पुरुषार्थ परमात्मा शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा है, अन्य आश्रमों की क्रियाकर्मों से तुम्हारा क्या लेन देन रह गया। कहते हैं त्रिषु आश्रमेषु अर्थात क्या, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अन्य संन्यास आश्रम में, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते वक्त यदि तुम ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो, अन्य आश्रमों को लेकर के क्या करोगे, कोई जरूरत नहीं। प्रथमाश्रम एवं आसाय शुद्धात्म मोक्षं चेत, प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही अंतःकरण को शुद्ध करके मोक्ष के लिए प्राप्त कर सकता है, तम आसाद्य तो मुक्त, उसको प्राप्त करके मुक्त उस दृष्टार्थ जो दृष्ट प्रयोजन जो मुक्ति है, जीव ब्रह्मत्व जो अनुभव कर लिया है, ऐसे ज्ञानी को त्रिशु आश्रम से कौन अर्थो, अन्य 3 आश्रम में क्या प्रयोजन रह गया बताओ। अर्थ उसको संन्यास की भी जरूरत नहीं है यदि मुक्त हो गया। यदि ब्रह्म विद्या प्रोक्षानुभूति हो गई ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, फिर उसको कोई अन्य आश्रम की भी जरूरत नहीं। प्रारब्ध कर्म है तो अपने आप संन्यास होते हैं, नहीं है तो नहीं। सफेद में जिंदगी काटते क्या दिक्कत, क्यों सुना सफेद से न लाल से न पीला से न संन्यास से किसी से मतलब है, तो ब्रह्म हो गया, तो ब्रह्म हो गया ना। ब्रह्म मर्सी लंगोटी पे सफेद लंगोटी सारी जिंदगी काट दी, वो क्या है, संन्यास नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं थे। उन्होंने संन्यास से मतलब रह गया, किस चीज से मतलब रह गया। इसे प्रथम वही में हो गया जाने की जरूरत नहीं, ये नहीं हो पाता है तब संन्यास एक विद्या का अंग रूपेण ग्रहण किया। आगे कहेंगे विद्यांगत्वेन संन्यास लक्षण आगे आ रहा है, अगला एक पंक्ति में देखिए, तस्मात् न साधनांतर सहित ब्रह्मविद्या पुरुषार्थ साधनम, इससे स्पष्ट है साधनांतर सहित ब्रह्म विद्या परम पुरुषार्थ साधन नहीं हो सकती। सर्व विरोधात साधन निरपेक्ष पुरुषार्थ साधन, सर्व विरोध को देखते हुए और जो है अतएव साधन निरपेक्ष ब्रह्म विद्या ही परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन होता है।
इति पारिव्राज्यम सर्व साधन संन्यास लक्षणम अंगत्वेन विधिष्यते। आ गया। इसलिए संन्यास क्या है? सर्व साधन। पारिव्राज्य क्या चीज है? सर्व साधनों का संन्यास। इन्हें केवल घर छोड़ दिया इतने से काम चला नहीं, सर्व साधन का ही संन्यास कर देना है, वही वास्तविक संन्यास। वो जो है ना ब्रह्म विद्या का अंग है, उसके बिना ब्रह्म विद्या प्राप्त हो। अंग के बिना अंगी का संपादन नहीं हो सकता। सर्व साधन संन्यास रूपी वास्तविक परिव्रजन को ग्रहण करेगा व्यक्ति, तभी उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त। अर्थात जीवन का कारणीभूता न्यूनतम जो साधन सापेक्ष अपेक्षित होता है वो तो अपने आप आते रहेगा। आपके प्रारब्ध कर्म है तो जीवन है, क्योंकि आपके माल बटोरने से जीवन चलेगा क्या? आप मान लीजिए राशन उठा लिए और आ रहे हैं, बीच में एक्सीडेंट होकर मर गए, तो क्या काम का हुआ राशन? बताओ। उन राशन के आधार पर तुम एक महीना जीने का जो सोच रहे हो, क्या गारंटी है वो राशन तुम्हें एक महीना जिंदा रखेगा? क्योंकि तुम लाए हो उसको खाने के लिए, तुम जिंदे रहोगे? क्या गारंटी है? लाते लाते मर सकते हो, पता चल जाएगा उस दिन। कोई गारंटी नहीं है, अगले क्षण का गारंटी नहीं। क्या पुराणों को सुनते हो? क्या वेद शास्त्र का ज्ञान है? जो गारंटी मानता है वो महाज्ञानी है। क्या अगले क्षण का गारंटी नहीं? यहां बैठे बैठे श्वास अगला चले का कोई भरोसा है? अगले श्वास का भरोसा है। इसलिए इनका कहना है, देखो जो सर्व साधन संन्यास लक्षणम पारिव्राज्यम ब्रह्म विद्यांगत्वेन विधिष्यते, उसका विधान करने की इच्छा से श्रुति इस ब्राह्मण को आरंभ की हुई है। एतावदेव अमृत शास्त्र में अवधारणात्, क्योंकि स्पष्ट याज्ञवल्क्य क्या कहेंगे? एतावदेव स्त्री है अमृतत्व का साधन और कुछ नहीं। अवधारणात् षष्ठ समाप्त लिंगाचार। और आरण्य के छठा अध्याय उपनिषद अनुसार चौथे अध्याय की समाप्ति में भी इसमें बहुत ही बड़ा स्पष्ट लिंग दिया है। एतच्च उभयत संबद्धते और एतच्च उभयत संबद्धते। यदि कर्म सहित ज्ञान मुक्त है तो तदा किमिति कर्मिणः सतो याज्ञवल्क्यस्य। देखो स्पष्ट है यहाँ आने के लिए, देखिए किमिति कर्मिणः सतो याज्ञवल्क्यस्य। यदि कर्म से भी मोक्ष हो सकता था, और याज्ञवल्क्य क्या है? कर्मी था ही, क्यों कर्म को त्याग के भागा? किमिति कर्मिणः सतो याज्ञवल्क्यस्य पारिव्राज्यम उच्यते तस्मात् तत्यागः तदंगत्वेन विधिष्यते। इसलिए मानना पड़ेगा मुक्ति का हेतु विद्या का अंग रूपेण त्याग ही साधन हो सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। कर्मी सन, भाष्यकार में भी कर्मी सन, मुक्ता सन नहीं, जैसे वो समझ रहे थे, है कि नहीं? कर्मी सन याज्ञवल्क्य प्रबल अर्थात मुक्त नहीं थे, अपरोक्षानुभूति नहीं थी ना, अभी तो कह रहे हैं कर्मी सन। स्पष्ट है ना भाष्य? वो कह रहे भाष्य में कहा दिया याज्ञवल्क्य अपरोक्षानुभूति वाला ब्रह्मज्ञानी। कहाँ बोल रहे? बल्कि भाष्यकार बोल रहे वो कर्मी था। भाष्यकार तो स्पष्ट कर रहे हैं वो कर्मी रहा, अतएव ब्रह्म विद्या की अनुभूति करने के लिए विद्या का अंगभूत संन्यास ग्रहण करने चाहता। अर्थात याज्ञवल्क्य को ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मानुभूति नहीं थी, गृहस्थ आश्रम में भी उसको जो है ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, अतएव उसने संन्यास लिया विद्या का। जैसे पीछे भी वायु पुराण का क्या था? यदि प्रथम वय में ही ब्रह्मचर्य आश्रम में यदि परोक्षानुभूति हो जाए, फिर अन्य तीन आश्रम से कोई मतलब नहीं रहता। संन्यास क्यों लिया याज्ञवल्क्य? इसे स्पष्ट ही है, और आप पर विचार करके देखेंगे या कर्मी सन्य भाष्य का जो पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है वो अपरोक्षानुभूतिमान पुरुष नहीं थे जब तक वह गृहस्थाश्रम में। हाँ, परोक्ष ज्ञान थे मानूंगा, परोक्ष ज्ञान, हाँ उसी ज्ञान के उन्होंने सबको पछाड़ दे रहे हैं। आगे भी आता है ना सब जगह, सबको पछाड़ दे। और वाणी में वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का सामर्थ्य है। कह दिया शाकल कर गर्दन कट के गिरेगा, कट के गिर गया। गार्गी को बोले ज्यादा प्रश्न मत करो, मौन हो गई, चुप। सामर्थ्य परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का है, इतना सामर्थ्य। उसके अंदर लोग अपरोक्षानुभूतिवान पुरुष समझ लेते नहीं। ये तो यहाँ के नागों में भी ये सिद्धियां हैं, बल्कि याज्ञवल्क्य तो क्या है?
हमारे नागा समाज में ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जो बोलते हैं वो हो जाता है, जो कि जिसके पास परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं, तो तपो बल कर ये सब रिद्धि सिद्धि होगा। आदि परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल यदि रिद्धि सिद्धि थी तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन रिद्धि सिद्धि का आधार पर आप कहो यह जो अप्रोक्ष अनुभूति हो चुका था तो गलत। यदि ऐसा था तो भाष्यकार लिखते नहीं यहाँ कर्मी सन यज्ञ मैत्रेय। और यदि मोक्ष के लिए कर्म जरूरत होता तो मैत्री को मोक्ष के साधन को उपदेश नहीं दे सकते, कि मैत्री स्त्री है उसे कर्माधिकारी नहीं है कि नहीं। उपदेश किसको जान के यहाँ मैत्री को ले आ गया, पुरुष शिष्य को नहीं ले रहे हैं। कारण ये रहस्य भाषा में प्रकट कर रहे हैं। लोग कहते हैं अपने पत्रिकों को उपदेश दिया, कोई शिष्यों को नहीं दिया। नहीं, शिष्यों को नहीं दिया मत सोचो, शिष्यों को भी दिए होंगे, लेकिन यहाँ कुछ और रहस्य श्रुति का रहस्य यह है, सिद्ध करना है यहाँ कि मोक्ष के लिए कर्म की अत्यंत निरपेक्षता है, किंचित भी अपेक्षा नहीं मोक्ष के लिए कर्म का। यह बात सिद्ध करने के लिए जान करके स्त्री को उपदेश दिया। और स्त्री क्या है? कर्म क्या अधिकारी है या नहीं, इसलिए स्त्री को उपदेश दिया है ताकि आपको पता महसूस हो जाए कि ज्ञान के लिए कर्म अपेक्षित नहीं है। अर्थात मोक्ष जो है ज्ञान से ही होता है और कर्म से नहीं होता। और ज्ञान के लिए भी कर्म की जरूरत नहीं, ज्ञान के लिए उपासना की जरूरत है। और उपासना के योग्य बनने के लिए भले कर्म करो, ताकि कर्म करके भुगतोगे तब हो जाए। जब अपने आप क्या हो अपना अनुभव कर लिया आपने, अपने कर्म जो किया हुआ है, चयन किया हुआ है, उसका फलस्वरूप हम भोग रहे हैं, उसको देख कर वैराग्य हो जाएगा। कर्मचितान लोकान परीक्ष्य परीक्ष्य लोकान कर्मचितान निर्वेदम ब्राह्मण कहा गया। अपने जन्म जन्मांतरों से चित कर्मों का फलस्वरूप शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा वह विवेक कर लेता है, परीक्षा करता है, देखता है वह क्या है, समझता है तो उससे वैराग्य को प्राप्त करता है, निश्चय कर लेता है। नास्त्य करता कृत कर्म आदि के द्वारा जो है अकृत रूपा मोक्ष को भी प्राप्त नहीं, तब वो वैराग्य को प्राप्त करता है। बस वैराग्य के हेतु क्या है? इसने कर्म हुआ, और वैराग्य इसलिए ज्ञान का, और वैराग्य में उपासना नहीं होगा। वैसे पूर्ण अंतःकरण शुद्धि हो तो ज्ञानोदय व ज्ञान से मोक्ष होता है। इस तरह से पूर्वोत्तर उत्तर समझ होता है, इन कर्म का साक्षात मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। यह बात बोध कराने के लिए मैत्रेय कर्म साधन रहिता साधन अमृतत्व से ब्रह्म विद्या उपदेशात वित्त निंदा वचनाच। जो हेतु है, एक तो कर्म साधन रहिता मैत्रेयी के लिए अमृतत्व का साधन ब्रह्म विद्या को उपदेश दे रहे हैं, और दूसरा वित्त आदि की निंदा किया गया। यहाँ पर वित्त साध्य कर्मों का भी निंदा कर दिया गया। उसी से ज्ञापित हो जाता है कि जो है कर्म और वित्त, जो मुख्य पहले बता दिया, वित्त से क्या होगा? अधोलोक। वित्त से कर्म करो, कर्म के मान से ऊर्ध्व लोगों को जीतोगे, और पुत्र से अयम लोग को जीतोगे। वो सारे साधनों का अपने आप खंडन हो गया। यदि अमृतत्व साधन कर्म स्यात् वित्त साध्यम पांगतम कर्म निंदा वचन अनिष्टम से, यदि कर्म रूपी साधन से साध्य अमृतत्व मोक्ष, अर्थात मोक्ष का साधन यदि कर्म होता, फिर वित्त साध्य जो पांगत कर्म की निंदा नहीं करते। वित्त साध्य पांगत कर्म है, उसकी निंदा वचन जो है ना अनर्थक हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो विधेय होता है उसकी स्तुति होती है, निंदा नहीं। यदि मोक्ष का साधन रूपेण कर्म विधेय होता, फिर कर्म की निंदा नहीं कर सकते आप, कर्म की स्तुति करनी पड़ेगी। तो ज्ञान की निंदा करो अन्य साधनों को। जो मोक्ष का साधन नहीं है उनकी निंदा की जाती है, और मोक्ष के जो साधनों की स्तुति करनी चाहिए। जैसे सामान्य व्यवहार है, विधेय का स्तुति होता है और निषिद्ध का निंदा होती है। उस सामान्य नियम के आधार पर यदि कर्म मोक्ष का साधन होता, फिर यहाँ कर्म का जो निंदा कर रहे हैं वो उचित नहीं हो सकता। यदि तो परित्याजी शितम कर्म तत् युक्ता तत्साधन निंदा। यदि कर्म का त्याग करना ही इच्छित है, फिर तो उसकी निंदा करना उचित है।
यदि तो परित्यागेशितं कर्म, परित्याग करने के लिए आवश्यकत्वेन अतिशयेन परित्याग करने के लिए इच्छित यदि है कर्म, तब तो युक्त है उस कर्म रूपी साधन का निंदा करना। कर्माधिकार निमित्त वर्णाश्रम प्रत्युपमर्दाच, इतना ही नहीं, इसी में विचार करते हुए कहेंगे जो क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय मानकर ब्रह्म को नहीं मानता है, वो क्षत्रिय उसको जो है रास्त कर देंगे। ऐसे क्यों कर रहे? अतः वर्णाश्रम धर्म भी, तो वर्णाभिमान आश्रमाभिमान भी मोक्ष में बाधक है। इसलिए कर्माधिकार निमित्त वर्णाश्रमादि प्रत्यय उपमर्दाच, कर्म का अधिकार का निमित्त होता है वर्ण और आश्रम, उसका उपमर्दन कर दिया है। तार ज्ञान गए अहम ब्राह्मणो अहम गृहस्थो, इस प्रकार का जो प्रत्येक का ही मिटा दिया, उपमर्दन कर दिया, न त्यागने के लिए कह दिया गया है, उपमर्दन किया है। कहा? ब्राह्मणे न इदम, नहीं, ब्रह्म तम परादात, क्षत्रम तत् तम परादात इत्यादि इत्यादि मंत्रों से स्पष्ट ही कहा। ऐसे शपेत परादात में ब्रह्मतम शपेत, और ब्राह्मणत्व जाति तुम्हारे शाप देगा जो ब्रह्म का निंदा करेगा। अपने स्वरूप की निंदा जो कर लेता है उसको सभी निंदा कर देंगे, या नहीं? इसलिए जो ब्रह्म को निषेध करके ब्राह्मणत्व मात्र को मानेगा और व्यक्ति का ब्राह्मणत्व ही उसको नष्ट कर डालेगा। क्षत्रम तुम परादात इत्यादि ना 2-4-6 में, ये 2-4 पढ़ रहे हैं आप, है ना? 2-4-1 की भूमिका पढ़ रहे हो, 2-4-6 में आने वाला है। क्यों नहीं? ब्रह्म विद्या में हमने भी 50 बार बोल चुका हूँ इस चीज को। परसों ने पूछा कि मोक्ष के लिए, नहीं हुआ था, पूछ रहा मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए, है ना? और ज्ञान जो है कैसे होगा, क्या उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा वही करना पड़ेगा, कोई नियम कानून है क्या? मैंने कुछ नहीं, कोई वर्णिक वर्णिक, वो तो संन्यास के अधिकार की बात हो रही है। विद्या के अंगत्व की बात अलग चीज है, ब्रह्मानुभूति एक अलग चीज है। यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जब चलता है वो सब अलग बना। ब्रह्म यहाँ पर सीधा क्या, मोक्ष की बात है। मोक्ष का साधन क्या है ये चलता है, और उस साधन के भी साधन का अंग को तुम मत पूछो, या नहीं? तो मोक्ष का साक्षात साधन ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या का अधिकार सबको। कर्म का मोक्ष के साथ कोई संबंध नहीं। कर्म से अंतःकरण शुद्धि से लेन देन था, निष्काम कर्म आपने किया, अंतःकरण शुद्धि हुई, आपका मन बुद्धि और थोड़ा विशद हुआ, विशद से विवेक और जग गया ज्यादा, वैराग्य बढ़ी तो उपासनाएं करने लग गए, उपासना से और अंतःकरण शुद्ध हो गया। जैसे उपासना में आप बढ़ते जाएंगे वैसे कर्म अपने आप छूटते भी जाता है, ये भी देख लीजिए आप। फिर उपासनाएं धीरे धीरे, जब उपासना अंतःकरण शुद्धि तो ब्रह्म विद्या में रुचि बढ़ेगी तो उपासनाएं भी छूटती जाती हैं, और विद्या में आपको चिंतन ज्यादा बढ़ते, स्वाध्याय में आपको रुचि बढ़ते जाता है। धीरे उसमें जैसे निष्ठा प्राप्त कर लेंगे तो शुभेच्छा शब्द भूमि ज्ञान भूमियों का तो शुभेच्छा यही है कि मैं नित्य स्वाध्याय करूं, इच्छा जागृत हो गया, शुभेच्छा प्रथम भूमि में पहुंच जाएंगे। वहां तक के लिए सारा जरूरत है, उसके बाद अपने आप से खत्म हो जाता है, फिर ब्रह्म विद्या अपना काम करना चाहता है। तो वहां तक की बात के लिए वर्णाश्रम की जरूरत है। लेकिन जो स्थिति में पहुंच चुका है, किसी प्रारब्ध कर्मवश किसी भी योनि में जन्म लिया होगा, तुम शूद्र की क्या बात कर रहे, तो पहले प्रहलाद भी कहा भाई ये तो पशु योनियों में भी मुक्ति पाया है। अनेक वैसे कहानियां हैं, यानी काकभूषुंडी आदि जो कितने ऐसे लोग हैं परम ज्ञानवान थे, अभी शाप वशात उस योनि को प्राप्त हो गया। हनुमान जी के शाप वशात तो हुआ था, ब्रह्म ज्ञानी थे। इस तरह से योनि कारण नहीं है, जन्म कारण नहीं बनता है, वो तो अत्यंत गौण कारण है। मुख्य कारण क्या है, आपके अंतःकरण शुद्धि है। ये तो बताया, अंतःकरण शुद्धि पूर्णतया जितनी हो उतनी ही जल्दी आपको अनुभूति होगी। अब वो शुद्धि के लिए क्या तुम पापड़ बेलोगे, उसके लिए क्या क्या अपेक्षित है वही करते, उसका कोई संबंध नहीं है।
वर्तमान चर्चा में उन चीजों के लिए पूछा जा रहा है। वो अंतरण शुद्धि का साधन किया, अब उसके भी जरूरत पड़ेगी उपासना मैं नहीं कर सकता, जैसे अर्जुन ने वहां कहा ये नहीं कर सकता, चलो वो करो वो करो वो करो। द्रव्यमय यज्ञ से शुरू किए, कहां से कहां चले गए, कितने है ना, कहा ज्ञान यज्ञ दुनिया अगर यज्ञ में विकल्प देते गए, तुम नहीं कर सकते तो क्या करें, चलो भाई तुम वो कर लो, फिर वो नहीं करते ये करो, और पूछ नहीं करते चलो फिर जब चोटी रखो अपना संध्यावन करो और क्या करो, यहीं से शुरू कर ABCD ही तो करे ना, और क्या कर सकता है। तो साधन की जो विभिन्न सीढ़ियां है ना, आपकी अपनी योग्यता कर बात की जाए, ये रूढ़ नहीं बनाना है कि हर आदमी को मोक्ष पर्यंत जरा जन्म छोटी रखनी पड़ेगी, ब्राह्मण अपने को मानना पड़ेगा, कर्मकांड करते रहना पड़ेगा, ऐसा कहने वालों के लिए कब बात कही जा रही है कि अप्रोक्षानुभूति पर्यंत इन चीजों को पकड़े रहना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जो है गृहस्थ आश्रम वाला हूँ, अमुक आश्रम वाला हूँ, ये सब अज्ञान की अपेक्षा ही इनका काम है। इसे कर्माधिकार में तो वर्णाश्रम आदि प्रत्युपमर्दाच ब्रह्म तम पराजात क्षत्रम तम परा इत्यादि ना नहीं, ब्रह्म क्षत्र आदि आत्म प्रत्युपमर्दे ब्राह्मण निजम कर्तव्य क्षत्रिय निजम कर्तव्य विषयाभावात आत्मान लभति विधि। सारे कर्म संबंधी विधियां अपना स्वरूप लाभ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए विधियां ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, वो पूर्वोत्तरा सिद्धम का शास्त्रा सिद्धि पक्ष त्रिपादी में पूर्व सूत्र के लिए पर सूत्र है ही नहीं, छुट्टी राम जी की सूत्र ही नहीं है। अभावाद उत्तर परिभाषा में कहा अभावाद उत्तर, वो सूत्र ही नहीं रह गया। और सूत्र का स्वरूप लाभ कहां से होगा, स्वरूप लाभ नहीं हो तो प्रतिबंधक कहीं से बनेगा, बाध्य भाव कहां से होगा, अपवाद अपवाद होगा, पर पूर्व कहां व्यवहार होगा, कोई व्यवहार नहीं, सब छुट्टी होगी। क्यों, वो सूत्र ही नहीं। उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणत्व ही नहीं मानता, वो क्षत्रियत्व नहीं मान रहा, अमुक आश्रमत्व मानना बंद कर दिया, उसके लिए ब्राह्मण नहीं दम कर्तव्य, ये विधि कैसे आएगी, नहीं आ सकती उसकी। नहीं ब्रह्म क्षत्र आदि आत्म प्रत्युपमर्दे, ब्राह्मणत्व क्षत्रत्व आदि अभिमान जो आप कर रहे हो, जब वह ज्ञान को आपने ब्रह्म विद्या के कारण से जब त्याग दिया, वह भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसके बाद में ब्राह्मण नहीं दम कर्तव्य क्षत्रिय नहीं दम कर्तव्य इत्यादि इत्यादि जो विधियां हैं, ये विधियां आत्मानम न लभते, अर्थात अपने स्वरूप लाभ नहीं है ना, आत्मा में स्वरूप ये विधि ही आत्मानम नहीं लभते, कदम विषयाभाव, क्योंकि उन विधियों का विषय क्या है, ब्राह्मणत्व, वही नहीं रह गया, अतः विधियां आपके प्रति लागू ही नहीं हो सकती।